निज सेना का जब लखा महिषासुर ने नास, आया तत्क्षण क्रोध से देवी जी के पास। उस मायावी ने माया से भय से का रूप कराल किया और अपने ऊंचे नादों से भूमंडल को बेहाल किया। जग जननी जी की सेवा में जिस ओर जहाँ बह जाता है, उस ओर वही उसके मारे कुहराम घोर मच जाता है। कितनों को रौंद रौंद करके टापों से प्राण विहीन किया, कितनों ही को निज श्वासों से दानव ने संज्ञाहीन किया। उसका ऊंचा निनाद सुनकर माता के गण भयभीत हुए, शंकित होकर सुरगण सारे भय से विरवण और पीत हुए। इस ओर जननी की सेना का था यूं भीषण संहार मचा, उस ओर देवताओं में भी दुख से अति हाहाकार मचा। ज्यों ज्यों महिषासुर के सैनिक हर्षित होकर चिल्लाते थे, त्यों ही त्यों कर भविष्य चिंता सुरगण सब सूखे जाते थे। महिषासुर धाया प्रबल, माता के प्रति दुष्ट, यह विलोक माता हुई अपने मन में रुष्ट। उस महाबली महिषासुर के चलने से कांपी सकल मही, मानो समूल सबको ढाने झरझर कर वायु प्रचंड बही। अपने खुर से भूतल को जब वह दुष्ट खोदता जाता था, उस समय धूल से अंबर तक संसार सभी ढक जाता था। उसके सींगों की मारों से कितने ही भूधर चूर्ण हुए, फट फट कर बादल कितने ही बहुछिद्रों से परिपूर्ण हुए। उड़ गए अनेकों ही तरुवर उसके श्वासों की मारों से, और सागर भी खल भला उठा दानव के पुच्छ प्रहारों से। उसके चलने से कप कप कर कितने ही भूमि खंड दर के, पर मंगलमय माता जी के मंगलमय वाम नयन फर के। यह हाल देख महिषासुर का असुरों में हर्ष निनाद हुआ, उनकी जय की शंका करके देवों में किंतु विषाद हुआ। वे असुरों की जीत से हो मन में भयभीत, देवी की स्तुति के सभी गाने लगे सुगीत। सुनकर देवों की विनय मंगलमयी जगदम्ब, महिषासुर को मारने उठी शीघ्र अविलंब। माता ने पाशबद्ध कर जब उस खल पर शस्त्र प्रहार किया, तब उसने
को माता जब चली रणांगण में, तब पुरुष रूप होकर आया वह करने युद्ध उसी क्षण में। माता ने क्रोधित हो मन में उस पर तलवार चलाई, जब बन गया पुरुष से हाथी सा वह महिषासुर मायावी तब। फिर पकड़ सूंड से के हरि को उस खल ने तत्क्षण मूक किया, पर मां ने खड्ग चला करके सूंड को वहीं दो टूक किया। यह देख दुष्ट ने अपना फिर वह पहले का आकार किया, और मां की सेना पर फिर से अपने सींगों का वार किया। फिर से भूतल सब कांप उठा, आया जब वह रण गर्जन कर, सुर नर मुनि उसका रूप देख फिर से सब कांप उठे थर थर। आलस से मलिन हुए मन को उत्साह विमल जल से धोकर, मदपान प्रयुक्त किया मां ने अंतर में अति क्रोधित होकर। उस समय नशे में माता के आरक्त नैन ऐसे चमके, जल करके लाल लाल होकर दो अंगारे जैसे दमके। मानो परिपीड़ित देवों की दुख रजनी का जब नाश हुआ, प्राची से अरुण प्रभा वाले सूरज का तभी विकास हुआ। उनको विलोक कर देवों के मन रूपी सरसिज फूल गए, और वे अपना पिछला सारा दुख शोक आदि सब भूल गए। देवी की आंखें देख देख दानव गण कंपित हो उठे, असुरों के सुंदरियों के मन संताप संकुलित हो उठे। वे आंखें जो सुर मंडल में मंगल की वर्षा करती थी, असुरों को भय से कंपित कर जो शोक जगत का हरती थी। वे आंखें जिन्हें देख कोई हर्षित कोई भयभीत हुआ, उनका सुचारु वर्णन करके ज्वाला भी आज पुनीत हुआ। माता फिर गरजी वहाँ कर भीषण हुंकार, शेष हिले भूधर डिगे, कांप उठा संसार। महिषासुर के भी नयन युगल हो उठे रोष से मत वाले, सींगों की चोटों से उसने गिर पर्वत बहु उखाड़ डाले। फिर उन्हें फेंकने को मां पर उसने प्रयत्न भरपूर किया, पर मां ने उन्हें राह ही में बाणों से चकनाचूर किया। फिर बोली मूढ़ गरज ले तू, तब तक मदपान करूंगी मैं, और तब अपने इन हाथों से तुझको निष्प्राण करूंगी मैं। अब तक तो तू खुश होता था, अब सुर मंडल खुश होवेगा, वैसे ही फल वह पावेगा जो जैसे बीजे बोवेगा। यह कह कर मद पान कर
के माँ कूद पड़ी महिषासुर पे, मानो गिर पड़ी कहीं बिजली नन्हे से निर्बल अंकुर पे। यह देख मनुज का रूप बना महिषासुर दुष्ट लड़ाए से, बुझने से पहले उठती है उज्ज्वल हो दीप शिखा जैसे। लड़ने फिर माता से रण में दानव गण भी असंख्य निकले, मानो चींटों की देहों में मरने के समय पंख निकले। लेकर उनको साथ में महिषासुर बलवान, मोह छोड़ निज प्राण का लड़ा घोर घमसान। जिस ओर हाथ उसका चलता उस ओर देवी दल था गिरता, है मसल सही जो मरता है वह फिर क्या भला नहीं करता। उस समय जान रख हाथों पर वह दुष्ट लड़ा माता जी से, पर्वत की तरह देह फैला हो क्रुद्ध अड़ा माता जी से। रणमत्त देख करके उसको सुरगण सब सहमे जाते थे, उसका जल्दी वध करने की माता को याद दिलाते थे। भगवती भला कब चुप रहती, भक्तों का भीति भाव गुण कर, माता कब मौन बनी रहती, बच्चों का आर्तनाद सुनकर। जिनकी वे है जो उनके हैं, उनका सारा दुख हरने को छोड़ी माता ने कठिन शूल महिषासुर का वध करने को। वह शूल गिरा कर दानव पर, मानो बिजली गिर पड़ी वहाँ, आगी के आगे बचे भला ऐसी पतंग में शक्ति कहाँ। उसके गिरने से देवों के दुख के पहाड़ भी चूर्ण हुए, और जननी के जयनादों से कोने कोने परिपूर्ण हुए। घंटा मृदंग और शंख बजा देवों के दल मन में हर्ष, उनके चरित्र को देख देख नभ से स्वर्गीय फूल बरसे। फिर वे सब अपने सभी दुख शोक को भूल, माँ का स्तव करने लगे, सुख कर मंगल मूल। माँ ने जब रण में किया महिषासुर संहार, धराधाम से मिट गया घना पाप का भार। दानव के मरने से जग में परिशांत सभी उत्पात हुआ, दुख की दुर्निशा व्यतीत हुई, सुख का सुखद प्रभात हुआ। अर्थात नाश से दुष्टों के देवों का दुख सब दूर हुआ, असुरों के मन में भरा हुआ दुर्दम्य दर्प सब चूर हुआ। अन्याय हटा विवेक घटा, फिर से जग बीच प्रशांति हुई, निस्तेज मुखों पर देवों के फिर पहले जैसी कांति हुई।
तक जो दुख में डूबे थे वे सुख में होने लगे सभी, पर जो खुश होते थे पहले वे दुख में रोने लगे सभी। सच है पहले यदि सुख पाया तो पीछे नर दुख पाएगा, और पहले जो दुख देखेगा वह पीछे हर्ष मनाएगा। दुनिया में सुख दुख दोनों ही क्रम क्रम से आते जाते हैं, है धीर वही जो दुख में भी मन को ना धीर बनाते हैं। यदि सुख है अटल न पृथ्वी पर तो दुख भी अटल नहीं होगा, ऐसा विचार करके मन में पंडित जन विकल नहीं होगा। जो विपदा आज सामने है वह कल निश्चय कट जाती है, घन घटा टोप हट जाने पर रवि छटा प्रकट हो आती है। मतलब यही कि अंत में दीर्घ काल के बाद सुर समूह का मिट गया जब संपूर्ण विषाद, तब वे सब निज चित्त में होकर मुदित अपार एक साथ करने लगे माँ का जय जयकार। वे बोले माँ किस वाणी से हम तेरे गुण का गान करें, ढीले तारों में कैसे हम तेरे स्वर की झनकार भरे। हम सबके अतुल तेज से ही माता तेरा निर्माण हुआ, तुझको विलोक जी उठे देव और दान बदल निश प्राण हुआ। तेरी महिमा गा सकने की माँ किसमें शक्ति समाई है, वाणी भी थक कर मौन हुई यही पति की मति बाराई है। दरिद्र पापियों के घर में सज्जनों के घर लक्ष्मी होकर रहती है शुद्ध हृदय में तू माता हरदम बुद्धि होकर। सतरज तम तीनों गुणावली तू आदि प्रकृति कहलाती है, हम सब क्या सारी दुनिया ही तुझ में निज आश्रय पाती है। तू लक्ष्मी तू ही गौरी है, तू ही है माता सरस्वती, तेरा यश गाने की हम में सामर्थ्य कहाँ है वेदवती। जिनको कहने में थक करके श्री शेष स्वयं थे अकुलाए, क्या शक्ति हमारी वाणी में जो उन चरितों को कह पाए। तेरे गुण के गान का है प्रयत्न सब व्यर्थ, शशि को छूने का कहाँ बाने में सामर्थ। क्या ताकत है एक बाने की जो चारु चंद्र को छू पाए, क्या ताकत देव वृंद की है जो वह तेरी महिमा गाए। हम पर क्या दुष्टों पर भी तो